आप सभी का दस्तक कोचिंग वाराणसी के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं पेट 2023 के पेपर के बारे में। लास्ट अक्टूबर में एग्जाम लगा हुआ है। अब देखिए, आप थंबनेल पे देखे होंगे, काफी इंपॉर्टेंट ये पेपर है आपके लिए। अच्छा, उन लोगों के लिए तो और इम्पोर्टेंट है, या कह सकते हैं कि एक उम्मीद है जिनका एज जो है काफी ज्यादा बीत गया है, जैसे जो 25 प्लस हैं उनके लिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी आप जानते हैं कि अमूमन जो है 40 साल तक एज देता है, और जो आपका छूट है, रिलैक्सेशन है कास्ट के लिए अलग अलग, वो तो है ही। तो एक तो प्लस पॉइंट उनके लिए है जिनका एज जो है ज्यादा है। दूसरी चीज, ये एक ऐसा पेपर है कि यूपी ट्रिपल एससी एक साल तक, यानी 2024 तक, अब चुनाव का दौर है, इलेक्शन का, आपको मालूम भी है, तो वैकेंसी भी जाहिर सी बात है आएगी। तो 2024 में जितनी भी भर्तियां होंगी यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, वो आपके इसी जो है 2023 के पेट के स्कोर के आधार पे होंगी, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें नेचर क्या है इस एग्जाम का, तो आपको पता होगा 100 क्वेश्चन आने हैं, 100 नंबर का है, और 1/4 अर्थात 0.25 का नेगेटिव है। तो ये एक पीईटी, एक क्वालिफाइंग पेपर, लेकिन इसका महत्व तब बढ़ जाता है जब वैकेंसी की संख्या जो है यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू कम आती है। तब देखते होंगे कि जिनका स्कोर 80 या 80 प्लस रहता है, उन्हीं का जो है मेंस के लिए आपका कॉल आता है। तो आप इतना ध्यान रखिए कि जो आप इस पेपर में बोएंगे वही एक साल तक आप एग्जाम में काटेंगे। बीच में आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इस एग्जाम के लिए आप सीरियस नहीं है तो सीरियस हो जाइए। अभी भी 1 महीना 10 दिन 15 दिन का भी समय है। अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे मेरा जो है 99 परसेंटाइल आया। हालांकि नंबर का खेल है, 2-4 नंबर आगे बढ़ने पे बहुत ज्यादा परसेंटाइल का डिफरेंस हो जाता है उसमें। अब आपको एक चीज ध्यान देना है, मेरे पास सिलेबस भी है। सिलेबस में आप सीधे सीधे देखेंगे मोटे तौर पे, तो सीधे सीधे आपका 25। अच्छा, ये भी मजेदार बात है कि जितने नंबर का क्वेश्चन है उतना आपका जो है अलग अलग पेपर जो है क्वेश्चन आएगा। जैसे आपको पता है कि 15 नंबर की हिंदी आएगी, जिसमें 10 पैसेज रहेगा और 5 आपका उसमें ग्रामर से रिलेटेड है। ग्रामर में क्या है, 5 क्वेश्चन में, जैसे एक संधि से दे देगा, एक विलोम से दे देगा, श्रम श्रुति भिन्नार्थक दे देगा, है कि नहीं। ये सब चीजें 5 क्वेश्चन आपका उसमें दे देगा। पैसेज आप आराम से कर ले जाएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं है। अब आपको देखिए करना क्या है। करना यह है कि बहुत ज्यादा यूट्यूब के चक्कर में पढ़ना नहीं है, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी पढ़ाने वाला है, क्योंकि जितना ज्यादा आप बुक से रिवीजन करेंगे आपका समय का बचत होगा, और क्वालिटी जो स्टडी की होती है वो भी आप पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन खेलेंगे तो उससे आपका कुछ होने वाला नहीं है। हिंदी में देखेंगे तो ये जो 5 नंबर की लड़ाई है, इसमें आप करिए क्या कि ज्यादा ज्यादा रटने वाला चीज है 3-4 टॉपिक, ठीक है। इसमें आप देखेंगे हिंदी में, तो हिंदी में आपका रटने वाला क्या है, देखिए, जैसे पर्यायवाची है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, लिंग है, श्रम श्रुति भिन्नार्थक, मुहावरा है, लोकोक्ति है। इसमें क्या करना होता है, क्लास लेना है, आप बुक से पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाएंगे, कहीं से भी उसमें से क्वेश्चन है। संधि के लिए जिनका तैयार नहीं है वो क्विक रिवीजन कर ले, यूट्यूब से देख लें, जो टॉपिक ना समझ में आए उसको आप यूट्यूब पे फोकस करिए। अच्छा, और चीज, इंग्लिश है 5 नंबर का, वो भी आप कर ले जाएंगे, क्योंकि पैसेज है, वो भी आप आराम से बना लेंगे, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए, कि ये लोग पेपर सेट करेंगे, जैसे पॉलिटी से है 5 नंबर, तो उसमें अनुच्छेद वगैरह बहुत ज्यादा, वहां पे आपका कंपटीशन नहीं रहेगा। मेन आपका मैथ में जो आपका 25 नंबर का है, उसमें जो 10-10 का वो ग्राफ वाला आता है ना, वो दिखने में तो आपको सरल लगता है, लेकिन टाइम टेकन होता है। तो आपको वहां पे फोकस करना है कि ग्राफ वाला खास करके प्रैक्टिस जरूर आपको करना है मैथ वाले में, ठीक है। दूसरी चीज, हिंदी मैंने आपको बता ही दिया कि आप केवल बुक से जो है फटाफट जो है उसको आधे घंटे 1 घंटे रोज दीजिए। बात आई जो है आपके जो है इंग्लिश की, तो इंग्लिश आपको पैसेज कर ले जाना, उसमें अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। बच गया आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो आपका ये नेशनल मूवमेंट वाला है, इंडियन जो चैप्टर में दिया है आपका, इसमें इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, 1857 की क्रांति के बाद से भारत की आजादी तक। और बाकी जो हिस्ट्री में है उसमें वंश हो गया, संस्थापक हो गया, जैसे दिल्ली सल्तनत है, पिछली बार पूछा था कौन सा सल्तनत जो है सबसे ज्यादा शासन समय ज्यादा समय तक किया था, ये सब चीजें आपको मोटी मोटा बस उठाना है आपको। मेन जो ये लोग बताते हैं, जहां पे आप कहते हैं कि जहां पे मेन कांटे की टक्कर होती है, लड़ाई होती है 1-1 नंबर की, वो होता है करंट अफेयर, और आपका इसमें जो है जो जीके के 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से सब डालते हैं, ठीक है। पॉलिटी से भी आराम से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, कौन सा देश सीमा साझा करता है किससे, कौन सा पड़ोसी देश है, कौन सा द्वीप है, ये सब चीजें नॉर्मल पूछता है, देश राजधानी ये सब पूछता है। तो इसमें आपको बस मैं ये बताना चाहता हूं कि आप ज्यादा से लूसेंट बुक है या कोई नॉर्मल जो आपका 1 लिनियर है उसको आप नॉर्मल वे में पढ़िए। करंट अफेयर का कोई 6 महीना का, साल भर का कोई भी यूट्यूब पे मैराथन पढ़ा होगा, चाहे लॉन्ग वीडियो होगा, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। यही आप करिए।
इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत, इसमें घबराने की बात है नहीं, लेकिन इसके लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग इसको सीरियस लेते नहीं है। सीरियस नहीं लेंगे तो साल भर तक वही आप जो है पछताते रह जाएंगे जो इस समय आप बोएंगे। ठीक है, तो है पेपर इजी, लेकिन कभी कभी जो मैंने आपको बताया कि 25 नंबर का जो मैथ का सेक्शन है उसमें 5 वाला तो वो तो आपको कर ही ले जाएंगे, जो है सिंपल जो अर्थमेटिक आता है, लेकिन जो ग्राफ वाला है उसमें आप अपना समय गंवा देंगे, तो और चीजों पे क्वेश्चन पे आप जो है नहीं बना पाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।